गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी में पाठ 1 कविता पढ़ेंगे। बच्चों, आप न्यू क्लास में आ गए हो। आपकी हिंदी की बुक है कक्षा 4 जो गवर्नमेंट वाली है। सबसे पहले पाठ है इसमें सुखधाम, जिसके शब्दार्थ आपको करवा दिए गए हैं। ये एक कविता है। इस बुक में बच्चों 15 चैप्टर हैं, तो हम सबसे पहले कविता पढ़ेंगे और इसका अर्थ समझेंगे। सुखधाम यानी सुख का स्थान, धाम का मतलब स्थान। सुख धाम, सुख का स्थान कौन सा देश है? हमारे भारत देश। तो हमारे भारत देश के बारे में इसमें बताया गया है जो जो विशेषताएं हैं भारत देश की। तो इस कविता को हम पढ़ते हैं, साथ साथ इसका अर्थ समझेंगे और आपको ये कविता पूरी कॉपी में नोट डाउन करनी है और इसका अर्थ समझना है और ये कविता आपको याद भी करनी है। ओके बच्चों। भारत माँ का सदन सुहाना। भारत माँ, हमारे भारत देश का सदन यानी घर सुहाना है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सुंदर है। स्नेह प्रेम सम्मान यहाँ पर स्नेह मिलता है, सभी को प्रेम मिलता है और सभी को सम्मान दिया जाता है, एक दूसरे को और बड़ों को। दुख सुख में है गूंजा करते, चाहे दुख हो चाहे सुख की घड़ी हो, हमेशा गूंजते रहते हैं क्या? निश दिन गौरव गान यहाँ। निश यानी रात्रि, दिन यानी दिन दिवस, रात दिन यहाँ गौरव गान, गौरव गाथा गान सुनते रहते हैं। किसके? जो भी हमारे देश के महिला हैं, पुरुष हैं, जिन्होंने बलिदान दिया है अपने देश के लिए, जान न्यौछावर की है अपने देश के लिए, जो भी गौरव के काम किए हैं उनके लिए गौरव गान किया करते हैं। नहीं भेद है जाति धर्म का। भारत देश में कोई भेद नहीं है, जाति का कोई भेद नहीं है। चाहे वो व्यक्ति किसी भी जाति का हो, सबको समान समझा जाता है। और किसी भी धर्म का हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, चाहे सिख ईसाई, तो जाति धर्म का भारत देश में कोई भी भेदभाव नहीं है। मानवता का मूल यहाँ मानवता का एक मूल मंत्र है। आपस में एक दूसरे को मानवता के गुण के साथ देखा जाता है। इसका आंगन सुंदर उपवन। भारत देश का जो आंगन है सुंदर बगीचे की तरह है, यानी भारत देश में बहुत ही सुंदर सुंदर बगीचे हैं। भांति भांति के फूल यहाँ, जिन बगीचों में उपवन यानी बगीचा, जिन बागों में भांति भांति यानी तरह तरह के फूल यहाँ खिलते हैं। राम रहीम और ईसा मसीह से मिला श्रेष्ठतम ज्ञान यहाँ के लोगों को, महिला पुरुष सभी देशवासियों को राम से, रहीम से और ईसा से श्रेष्ठतम यानी सबसे अच्छा ज्ञान प्राप्त हुआ है। राम के द्वारा ज्ञान मिला है, रहीम के द्वारा और ईसा के द्वारा। मंदिर मस्जिद और गिरजा में सुलभ एक साथ ध्यान यहाँ। मंदिर मस्जिद और गिरजा में, मंदिर हिंदुओं का धर्म स्थल है, मस्जिद किसका है? मुस्लिमों का है, गिरजा सिखों का है। तीनों में सुलभ एक साथ ध्यान यहाँ, एक जैसा ध्यान, एक जैसा यानी प्रार्थना करने के लिए कोई भी जा सकता है, सभी को समान अधिकार है। सदा मित्र बन हाथ बढ़ाते, सदा यानी हमेशा मित्र बन के, दोस्त बन करके हाथ बढ़ाते हैं। नहीं बैर का नाम यहाँ। सभी एक दूसरे के साथ मित्रता के भाव से रहते हैं, दोस्त के भाव से रहते हैं, आपस में किसी के भी बैर भाव नहीं है। अपने हित से पहले करते परहित के काम यहाँ पर अपने हित यानी अपनी भलाई से पहले दूसरों की भलाई का काम यहाँ करते हैं। पर यानी दूसरे, हित यानी भलाई, दूसरे की भलाई का काम। नेक्स्ट आते हैं दूसरे पेज पे। भारत अपना स्वर्ग मनोहर। भारत देश का जो स्वर्ग है, स्वर्ग के समान है, वो मनोहर है। मनोहर यानी मन को अच्छा लगने वाला है। कण कण भरा ललाम यहाँ कण कण में, भारत देश के कण कण में सुंदरता है, सुंदरता दिखाई देती है। बहे नेह की निर्मल सरिता। यहाँ पर नेह यानी स्नेह, प्रेम की निर्मल स्वच्छ सरिता यानी नदी, यहाँ प्रेम की स्वच्छ नदी बहती रहती है, यानी भारत देशवासियों के मन में सभी के स्नेह और प्रेम है। सबका है सुख धाम यहाँ सभी का सुख का स्थान है। भारत देश एक ऐसा देश है जिसमें भाईचारे के साथ रहते हैं, सभी मानवता के गुण हैं सभी के अंदर और एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं और मानवता के साथ रहते हैं। कोई भेदभाव नहीं है, चाहे किसी भी जाति धर्म का है। भारत देश एक ऐसा देश है जो विश्व में ऐसा भी कोई भी देश नहीं है। तो बच्चों, ये कविता है जिसको आपको याद करनी है और ये पूरी कविता आपको कॉपी में नोट डाउन करनी है।
और याद भी करनी है, बिल्कुल सुंदर राइटिंग। ओके, थैंक यू।